हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कनेरा रोबेको के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहते किसको है। तो अकॉर्डिंग टू सेबी, जो शेयर मार्केट की 250 के बाद की जो नई और इमर्जिंग कंपनियां होती है, उन्हीं में ये इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अब नई और इमर्जिंग कंपनियों में निवेश करने के कारण ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड माने जाते हैं। अगर ये म्यूचुअल फंड मार्केट अच्छा रहा तो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स लाकर दे सकते हैं, पर अगर मार्केट खराब हुआ तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकते हैं। तो अगर आप एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो ये मानकर चलिए कि आप एक हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो। अब हम इस म्यूचुअल फंड के 5 रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में 24.3% का रिटर्न्स, 3 साल में 41.5% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 30.9% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज को एक साल में तो बीट नहीं किया हुआ है, पर इसने अपने कैटेगरी एवरेज को 5 साल में बीट किया हुआ है। और रैंकिंग वाइज भी देखें तो ये 1 और 3 साल में पहले और दूसरे रैंक पर रहा है। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। पर बशर्त यह है कि आप इस म्यूचुअल फंड में कम से कम 3 या उससे ज़्यादा साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हो, तभी आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.47% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो इस केस में हम जो एक्सपेंस रेशियो है वो एवरेज कैटेगरी का माना जाएगा। तो आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट। और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हो तो उसका एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली रेगुलर म्यूचुअल फंड की तुलना में कम ही रहेगा। ये बात आप मान के चलिए। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आप एक सर्टेन टाइम पीरियड से पहले अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल लेते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है और जब चाहे तब इस म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट से बाहर भी निकल सकता है। अब ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्राई को फॉलो करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 1000 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम इस म्यूचुअल फंड की एलोकेशन को देखें तो इसने 93.03% जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश की हुई है। अब शेयर मार्केट में निवेश करने के कारण शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो इसने लार्ज कैप में 6.56%, मिड कैप में 21.03% और स्मॉल कैप में 65.64% अपने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने शेफर्ड इंडिया लिमिटेड, सिटी यूनियन बैंक और कैनफिन होम्स जैसी अच्छी स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो इसने सर्विस सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, मटेरियल्स एंड कैपिटल एंड गुड्स सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहते हो और 10,000 रुपीज़ की SIP आपने अगर 3 सालों तक की हुई है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो अराउंड 3.6 लाख के आसपास होगी और उसके सामने आपको 6.74 लाख मिलेंगे, यानी कि 3 साल में 3.14 लाख का प्रॉफिट आप बुक कर पाओगे अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड किया हुआ होगा। तो अगर इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 1 साल के बाद आपके पैसे को अगर आप निकालोगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का लगेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। पर अगर आप 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को अगर निकाल लेते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का अपने पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 20.87 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा हाई है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 100 रुपये निवेश किए हुए हैं और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 10% है तो ये म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा 110 रुपये और कम से कम 90 रुपीज़ आपको लाकर देगा। तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ही अच्छा म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब स्टैंडर्ड डेविएशन के क्राइटेरिया को भी ज़रूर ध्यान रखिए। अब
इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो इस म्यूचुअल फंड को श्री दत्ता भांडवेलकर और अजय खानवेल मैनेज कर रहे हैं, जो एक वेल एक्सपीरियंस फंड मैनेजर माने जाएंगे। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या शेयर मार्केट या फाइनेंस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।